नमस्कार दर्शकों। एक मान्यता के अनुसार बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं, तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर परिसर में थोड़ी देर बैठना चाहिए। यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है, ताकि ईश्वर हमारे मन में रच बस सकें। लेकिन आजकल तो लोग मंदिर की पैड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की, राजनीति की चर्चा करते हैं। वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठ कर के हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। आप इस श्लोक को सुने और आने वाली पीढ़ी को भी इसे बताइएगा। मंदिर के प्रांगण या फिर सीढ़ियों पर बैठकर मन ही मन हमें यह श्लोक बोलना चाहिए। अनायासेन मरणम बिना देनेन जीवनम, देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। अब आइए इसका मतलब समझते हैं। अनायासेन मरणम अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर, बिस्तर पर पड़े होकर या फिर कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त न हो। हे ईश्वर, हमें चलते फिरते अपनी शरण में बुला लें। बिना देनेन जीवनम अर्थात परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस ना होना पड़े। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तव सानिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए और उनके प्राण भगवान के दर्शन करते हुए निकले। देहि में परमेश्वरम अर्थात हे परमेश्वर, ऐसा वरदान हमें देना कि हमारी आत्मा परमेश्वर को प्राप्त हो और हमारी देह को मोक्ष मिले। हे ईश्वर, हमें अपनी शरण में लेकर हमारा उद्धार करें। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। मंदिर में आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। दोस्तों, जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग वहां आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो दर्शन करने आए हैं। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लेना चाहिए। अब आइए जानते हैं मंदिर में आंखें कहां बंद कर सकते हैं। दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठें, तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। बाहर आने के बाद जब मंदिर के प्रांगण में बैठकर ईश्वर का ध्यान करें, तब आंखों को बंद करके ईश्वर की छवि के बारे में विचार करें। अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा।